जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य चौथा अध्याय आरंभ। भगवान विष्णु देवताओं को दिया हुआ वचन निभाने के लिए कृत संकल्प थे। भगवान विष्णु ने मछली का अवतार धारण किया। उन्हें पृथ्वी की रक्षा में सहयोग का भार डालने हेतु एक समर्थवान और दयालु पुरुष की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान ने कश्यप को चुना, मगर कश्यप की परीक्षा होना भी आवश्यक था। इसी कारण से नदी स्नान करते समय भगवान विष्णु कश्यप की अंजलि में मछली बनकर समा गए। उस मछली पर दया करके कश्यप ने उन्हें अपने कमंडल में जगह दी। मछली का आकार बढ़ने लगा, तब उन्होंने उसे कुएं में रखा। कुएं से भी जब उस मछली का आकार बढ़ने लगा तो उन्होंने उसके लिए एक तालाब खुदवा दिया, परंतु अगले ही पल वह मछली उस तालाब के आकार से भी बड़ी होने लगी। तब श्री कश्यप ने समझ लिया कि यह भगवान की ही माया है और उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करके भगवान से इसका रहस्य पूछा। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सभी ऋषियों को बुलाकर एकत्रित करो। तुम्हारे लिए एक विशाल नौका आएगी। समस्त उत्तम औषधि, अन्न और वृक्षों के बीज लेकर तुम उस नौका में सवार हो जाना। समुद्र में समाये हुए समस्त वेदों को अपने ज्ञान से शीघ्रता पूर्वक रहस्य समेत ढूंढ कर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रुकूंगा। तपोबली मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों से वेदों का फिर से उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिस ऋषि ने अपनी शक्ति से जिस वेद का जो भाग निकाला, उस ऋषि के नाम से ही वह भाग प्रसिद्ध हुआ। सभी मुनि प्रयागराज पहुंचे और प्राप्त वेद को श्री विष्णु भगवान के ही सम्मुख ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी फिर से बहुत प्रसन्न हुए। देवों और ऋषियों के साथ मिलकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि इसी स्थान पर हमें पुनः से प्रसन्नता की प्राप्ति हुई है। हमें यज्ञ का भाग फिर से मिला है, इसलिए आपकी कृपा से यह स्थान श्रेष्ठ और उत्तम पुण्यदायी हो और यह मास अक्षय फलदायी हो। श्री विष्णु देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरे मन में भी कुछ ऐसी ही अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, अतः अब ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से ही सबको सुलभ होगा। राजा भगीरथ अपने तप से माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएंगे और इसी स्थान पर सूर्य पृथ्वी माँ यमुना से माता गंगा का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ ईश्वरों का श्राद्ध आदि कर्म इस स्थान पर करेंगे, उनके पितृगण मेरा ही स्वरूप धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में यहाँ प्रातः काल स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश होगा। उन लोगों को मैं सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से प्रदान करता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सदैव सर्वरूप में बद्री वन में निवास करता हूँ। जो फल और जो स्थान तुम्हें 100 वर्षों के पुण्य कर्मों से मिलता है, वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि भगवान विष्णु देवताओं से इतनी बात कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र आदि सभी देवता अपने अंशों में वहां रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हुए। जो मनुष्य शुद्ध मन और पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, वे प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल प्राप्त करते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य चौथा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।